सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 8 लेके। और गाइज जानता हूँ आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस पार्ट का। सो फाइनली गाइज मैं पार्ट लेके आ चुका हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइज हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है ना, वो अपनी मॉम से अमेरिका जाने की बात करता है, जिसको सुन के उसकी मॉम हैरान हो जाती है। फिर जो मिस्सू की मॉम होती है ना, वो कहती है कि यार मिस्सू, तुम मतलब कि अभी अभी आए हो और अभी अभी फिर से अमेरिका जाने की बात कर रहे हो। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि हाँ मॉम, जाना ज़रूरी है। असल में बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। फिर मिस्सू की मॉम कहती है कि बिज़नेस। फिर मिस्सू कहता है कि मतलब कि जो मेरी कंपनी है ना, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, जो कि मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब कि कुछ मीटिंग वीटिंग है, उसको अटेंड करना पड़ेगा। मतलब कि वो सब कुछ सारी प्रॉब्लम को मतलब कि दूर करना पड़ेगा, जो कि उस कंपनी के अंदर आई है। फिर मिस्सू की मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जाने कब वाले हो? फिर मिस्सू कहता है कि आज से 2 दिन के बाद। फिर मिस्सू की मॉम होती है ना, वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये 2 दिन तुम हमारे साथ ही रहोगे। फिर मिस्सू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा, ठीक है। और फिर ऐसा कह के जो मिस्सू की मॉम होती है ना, वो वहाँ से चली जाती है। और मिस्सू भी अपना मतलब कि खड़ा हो जाता है। और मिस्सू सोच रहा होता है कि यार मैं भी जाना तो नहीं चाहता हूँ इन सब कुछ छोड़ के, लेकिन इन बिज़नेस में प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मुझे जाना पड़ेगा। और फिर मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि मैं जितना जल्दी हो सकूँगा ना, उतना जल्दी वापस आने की ट्राई करूँगा। और हो सकेगा तो इस बार मतलब कि सुमेर को भी अपने साथ लेके आऊँगा। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि कहता है कि चलो मैं अपना मतलब कि सारा काम निपटा देता हूँ इंडिया का, और उसके बाद मुझे 2 दिन के बाद यूएसए जाना है। सो गाइस, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई यार ये यूके था तो फिर ये यूएसए कहाँ से आ गया। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मिस्सू है ना, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए गाइस मतलब कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मतलब कि अपना बिजनेस एक्सपेंड कर दिया था। इसलिए जो सबसे मतलब कि बड़ी कंट्री है ना, यूएसए, वहाँ पे मतलब कि कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जैसी बड़ी सिटी में भी उसने अपना बिजनेस मतलब कि एक्सपेंड कर दिया था। और यूरोप के बहुत सारी कंट्री में भी उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर दिया था। और एशिया में भी काफ़ी कंट्री थी जिसके अंदर उसने मतलब कि अपना बिजनेस मतलब कि फैलाया हुआ था। इसलिए उसका सबसे बड़ा मतलब कि जो बिजनेस था ना, वो मतलब कि यूएसए के अंदर ही था। इसलिए वो हमेशा के लिए यूएसए के अंदर सेटल हो चुका था। और मिस्सू मतलब कि यूएसए से मतलब कि इंडिया आया हुआ था। सो गाइस, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न था, सो दूर कर दिया मैंने। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि नहा धो के फ्रेश तो हो चुका था। वो फिर से नाश्ता कर लेता है, जो कि उसने चाय ही पी थी सिर्फ़ और सिर्फ। और वो नाश्ता वास्ता कंप्लीट कर लेता है, और नाश्ता करने के बाद वो सीधा बाहर निकल जाता है। और बाहर मतलब कि वो जैसे ही निकलता है, एक जगह पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो देखने के लिए जाता है कि ये भीड़ कहाँ पे लगी हुई है। और वो देखता है कि जो उसकी रेंज रोवर है ना, उसके बाजू में मतलब कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। सब लोग सोच रहे थे कि भाई ये इतनी महंगी कार किसकी है और कौन यहाँ पे आया होगा। और जो मिस्सू होता है ना, वो वहाँ पे ही मतलब कि खड़ा हुआ था। और वो सोच रहा था कि यार ये लोग एक कार को देख के इतना मतलब कि रिएक्ट क्यों करने लगते हैं। मैंने तो ऐसी सैकड़ों कारें देखी है। फिर मिस्सू सोचता है कि यार इन लोगों ने भी भाई इतनी महंगी कार पहली बार देखी होगी ना, इसलिए इतना मतलब कि रिएक्शन तो बनता ही है। फिर मिस्सू सोचता है काश अगर ये अपने मेरी मॉम डैड अगर इस कार को देखे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। और उनको जब पता चले कि ये कार और किसी की नहीं बल्कि मेरी ही है, तो मैं उनका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि ऐसा कुछ सोच रहा होता है, तब जीते से उसके पास आता है और उसको कहता है यार तेरी कार तो रातों रात फेमस हो चुकी है। मैंने तो सुपरस्टार को फेमस होते हुए देखा है, लेकिन किसी कार को फेमस होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर मिस्सू कहता है कि यार तू चुप कर। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि चल हम मैं चलता हूँ। फिर जो जीतेश होता है ना, वो कहता है कि कहाँ पे जा रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि कुछ काम है, मतलब कि अपने दोस्तों से मिलना है, मतलब कि इंडिया में कुछ दोस्त है उससे मिलना है और वहाँ पे जा रहा हूँ।
असल में मिस्सो को मतलब कि अपनी कंपनी में जाना होता है, जो कि उसको मतलब कि पूरा मतलब कि इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ तक उसका बिजनेस फैला हुआ है उसकी पूरी अपडेट दे सके, और वो मतलब कि इंडिया का पूरा काम निपटा सके। और फिर मिस्सो जो होता है ना, वो वहाँ पे जा रहा होता है, तब उसको उसकी बहन दिखती है गांग को। वो भी उस कार को देख के चौंक जाती है, और वो कहते हैं कि यार ये कार, मैंने आज तक ऐसी कार नहीं देखी, ये तो रेंज रोवर है, और ये अपने मोहल्ले में पता नहीं किसकी कार है, और जिसकी भी कार हो लेकिन यहाँ पे किसने पार्क कर दी। फिर जो युकिको का भाई होता है ना, वो भी उस कार को देख के चौंक जाता है। असल में मतलब कि उस जगह पे सिर्फ दो कार ही पार्क थी। एक तो थी मित्सु की रेंज रोवर, और उसके बाजू में मतलब कि एक 10 लाख की कार मतलब कि खड़ी हुई थी। और जो युकिको का भाई होता है ना, वो भी चौंक जाता है कि इतनी महंगी कार को देख के। असल में ये वाली जो कार होती है ना, वो युकिको के भाई की कार से भी मतलब कि 10-11 गुना बड़ी मतलब कि महंगी कार थी। और जो वहाँ पे मतलब कि पूरे के पूरे मोहल्ले में सबसे महंगी कार जो थी ना, वो मतलब कि युकिको के भाई की ही मानी जाती थी, क्योंकि उसकी कार बहुत ज़्यादा महंगी थी। क्योंकि ज़्यादातर उस मोहल्ले में किसी के पास कार नहीं थी, ज़्यादा के पास तो मतलब कि शायद बाइक या वैसा कुछ था, और कुछ तो मतलब कि साइकिल लेके जा रहे होते। फिर जो मिस्सू होता है ना, उसको अपने दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार मैंने सब कुछ तो यार कर दिया, लेकिन इस मोहल्ले को डेवलप नहीं किया, क्यों ना मैं इस मोहल्ले को डेवलप करने के बारे में सोचूं। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, इस मोहल्ले के डेवलपमेंट के बारे में मुझे सोचना चाहिए, और आज मैं अपनी कंपनी में जाके इस बारे में मतलब कि चर्चा भी करूँगा, और इस बारे में मैं मीटिंग भी रखवाऊँगा कि किस तरह से हम मतलब कि इसको पूरा डेवलप करेंगे। इससे बहुत कुछ हो सकता है। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि कुछ नहीं कहता, सिर्फ कार की चाबी से मतलब कि उस लॉक को ओपन करता है, और उसकी आवाज़ सुन के सब लोग मतलब कि पीछे हट जाते हैं। और जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि वहाँ पे उस कार के अंदर दरवाज़ा खोल के बैठ जाता है। और भाई उसको मतलब कि बैठा हुआ देख के सब लोगों का नज़ारा भाई ऐसा था ना, सब लोगों के चेहरे तो ऐसे हो चुके थे कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और जीतेश भी मतलब कि उस कार के पास जाता है, और वो मिस्सू को कहता है, यार मिस्सू तू मुझे यहाँ पे नाके तक छोड़ देगा। फिर मिस्सू कहता है कि ठीक है आ जा। और फिर जो जीतेश होता है ना, वो कार के अंदर बैठने से पहले सब लोगों का रिएक्शन देखता है, और कहता है कि सब लोग ऐसे मत चौंको, ये मिस्सू की ही कार है। फिर जो सब लोग होते हैं ना, वो पूरी तरह से हैरान होते हैं कि भाई मिस्सू की इतनी महंगी कार। फिर जो जीतेश होता है ना, वो कहता है कि भाई चल हम चलते हैं। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि गांगो तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और जो गांगो होती है ना, वो पूरी तरह से शौक में होती है, लेकिन मिस्सू की इस बात को सुन सुन के वो होश में आती है, और कहती है कि हाँ हाँ मैं आती हूँ। और ऐसा कह के मतलब कि वो अपने घर से मतलब कि बैग और अपनी मतलब कि किताबें लेने के लिए चली जाती है। और जैसे ही वो मतलब कि किताबें और बैग लेके आती है ना, तो उसके पीछे मिस्सू की मॉम और उसके डैड भी थे। और मिस्सू कहता है कि इस चापलूसी ने फिर से मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब कि कह दिया होगा मॉम डैड को, और उनको बता दिया होगा कि ये कार मेरी है, ये कभी शांत क्यों नहीं रह सकती। और ऐसा कह के मिस्सू अपनी कार से बाहर आ जाता है और कार को बंद कर देता है। और जो उसके मॉम होती है ना, वो कहती है कि क्या ये महंगी कार तुम्हारी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है मिस्सू। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ ये मेरी कार है मॉम, आप बैठना चाहो तो बैठ सकती हो। फिर जो मिस्सू की मॉम होती है ना, उन्होंने आज तक कभी कार मतलब कि ऐसे अपनी खुद की कार उन्होंने कभी देखी नहीं हुई थी। असल में उन्होंने जब भी कार देखी हुई थी तो सड़क पे चलती हुई या किसी मतलब कि रिलेटिव की ही कार होती थी, और इतनी महंगी कार तो भाई उन्होंने कभी नहीं देखी हुई थी। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो अपनी मॉम को होश में लाता है, और मिस्सू की मॉम जो होती है वो कहती है तुम्हारे पास इतनी महंगी कार आई तो आई कैसे। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि असल में मैंने बताया था ना कि मैं यूएसए में मतलब कि एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। फिर जो मिस्सू की मॉम होती है वो कहती है कि लेकिन एक कंपनी में तुम जॉब कर रहे हो, उसमें इतनी महंगी कार तुम, और वो भी इंडिया में ले रहे हो, तो यूएसए में तो तुम्हारे पास और भी कार होगी ना। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ यूएसए में मेरे पास और भी कार्स है। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि असल में मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, और वो उस कंपनी के अंदर मैं बहुत ही बड़े पोस्ट पे हूँ,
और उसके अलावा मेरे पास मतलब कि अपना खुद का मतलब कि एक शोरूम है, और मैं खुद का मतलब कि एक होटल भी चलाता हूँ, और मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट भी है। और जो मिस्सो की मॉम होती है वो कहते हैं क्या तुम्हारे पास यूएस में इतना सब कुछ है? फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मैं आपको एक दिन ले जाऊँगा यूएस में। और मिस्सो मन में कहता है कि इतना सब कुछ नहीं मॉम, इतना ज़्यादा सब कुछ है ना कि आप देख के ही आप पूरी तरह से शॉक में हो जाओ। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ बता दिया ना तो मुझे डर लग रहा है कहीं आपको सदमा ना लग जाए। फिर मिस्सो की बहन गांको थी ना, वो कहती है यार भैया तुम तो ग्रेट हो, और ऐसे कह के वो उसके गले लग जाती है। और फिर जो यूकीको होती है ना वो भी वहाँ पे आई हुई थी। असल में यूकीको मिस्सो जब से आया था ना तब से वो उससे मिली भी नहीं थी, क्योंकि वो जो थी ना यूकीको वो अपने मामा के घर पे गई हुई थी। और जैसे ही उसको मतलब कि मिस्सो के आने की खबर मतलब कि पहुँची, और वो खबर उसको सिर्फ़ और सिर्फ आज ही पहुँची थी, क्योंकि उसको आज तक किसी ने नहीं बताया था, लेकिन उसके भाई ने उसको बताया था। और यूकीको जो होती है ना वो वहाँ पे आई हुई थी। और यूकीको की मतलब कि जो होती है ना यूकीको, वो मिस्सो को देख के पूरी तरह से शॉक में होती है, और मिस्सो को इस तरह से देख के वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि मिस्सो को कितने दिनों के बाद देख रही थी। उसमें मैं वो मिस्सो को इतना पसंद करती थी ना कि वो ही जानती थी कि वो मिस्सो के बिना मतलब कि कैसे रही थी। इसलिए उसको पढ़ाई के लिए हॉस्टल में भेज दिया था उसके भाई ने, ताकि उसकी पढ़ाई ना ख़राब हो। और मिस्सो जो होता है ना वो यूकीको को देखता है, और यूकीको भी मिस्सो को देख लेती है। और फिर मिस्सो जो होता है ना वो यूकीको से मिलता है और उससे बातें करता है, और यूकीको भी उससे मिलती है और उससे बातें करती है। और फिर जो गांको होती है ना वो फिर से वहाँ पे चांपलूसी करने के लिए आ जाती है, और कहती है कि मतलब कि यूकीको तुम्हें पता है ये जो कार है ना वो मेरे भाई की है। असल में जो मिस्सू होता है ना वो अपनी बहन को चुप रहने के लिए बोल रहा होता है, और जो गांको होती है ना वो उसको सब कुछ बता देती है जो उसने मिस्सू को बताया था, यहाँ तक कि मिस्सू के पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है सब कुछ बता देती है। और इसको सुन के तो यूकीको और भी ज़्यादा शौक में होती है कि जो वहाँ पूरे मोहल्ले में जो भी सबसे सक्सेसफुल मतलब कि बंदा था वो यूकीको का भाई ही था। और मिस्सो को इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो कहती है कि यार मिस्सो तुम तो काफ़ी बदल चुके हो। फिर मिस्सो जो होता है ना वो अपने मन में कहता है यार हर कोई मुझसे यही बोलता है तुम काफ़ी बदल चुके हो, तुम काफ़ी बदल चुके हो। हाँ यार बदल चुका हो तो बदल चुका हो, उसमें क्या हो चुका है। फिर जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है यूकी को मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे किसी काम पे जाना है, और मैं मतलब कि गांव को तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ चलो। और ऐसा कि वो जो होता है ना मिस्सो मतलब कि अपनी कार खोलता है और कार में बैठ जाता है, और जीतेश भी उसके पास बैठ जाता है, और जो गांको होती है ना वो पीछे बैठ जाती है। और मिस्सो कार लेके पहले जीतेश को मतलब कि नाके पे छोड़ देता है, और फिर कार लेके मतलब कि गांको की कॉलेज जाने लगता है। और जो उसकी बहन गांको होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो कहती है कि यार मैं अपनी कॉलेज में इतनी महंगी कार से जाऊंगी, मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। और मुझे तो सब लोग देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि पहले से ही मैं कॉलेज में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और इतनी महंगी कार मैं सबको बताऊंगी कि ये मेरे भाई की कार है, कितना बड़ा मज़ा आएगा। फिर जो मिस्सू अपने मन में कहता है यार ये अभी तक नहीं बदली, अभी भी इसकी चांपलूसी करने की आदत बिल्कुल भी नहीं गई है। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो ऐसे करके जाने लगता है। और फिर मिस्सू कहता है कि गांको क्यों ना हम शाम को मतलब कि मॉम डैड और तुम हम सब लोग मिल के इस कार में बैठ के शॉपिंग करने के लिए जाए। फिर जो उसकी बहन गांको होती है वो कहती है कि शॉपिंग करने के लिए। फिर मिस्सो जो होता है ना वो कहता है कि हाँ शॉपिंग करने के लिए। और जो उसकी बहन गांको होती है वो कहती है कि हाँ भाई अब तो आप इतना सब कुछ कमा रहे हो, इतना महंगा मतलब कि आपके पास रेस्टोरेंट है सब कुछ है, और इतनी बड़ी पोस्ट पे जॉब कर रहे हो आप, तो आपके पास पैसे तो बहुत ज़्यादा होंगे। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा है। फिर जो गांको थी वो कहते क्या मैं सब कुछ मतलब कि जो चाहो वो ले सकती हो। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ तुम जो चाहो वो ले सकती हो। फिर गांको जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने भाई की इस तरक्की को देख के। और जो मिस्सो होता है ना वो कार लेके यूकीको के कॉलेज पहुंच जाता है, और वहाँ पे मतलब कि जैसे ही यूकीको कार से उतरती है सब लोगों का वहाँ पे वोट पड़ता है मिस्सो को और यूकीको को देख के। सब लोग मिस्सो को मतलब कि यूकीको का बॉयफ्रेंड समझ रहे होते हैं, क्योंकि यूकीको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, और भाई दिखने में भी भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है।
और इसलिए सब लोग मतलब कि इसको देख रहे थे। और लड़के तो मिस्सू को देख के पूरी तरह से मतलब कि जल जाते हैं भाई। और जो वहाँ पे मिस्सू होता है ना, वो युकी का हाथ पकड़ के मतलब कि जाने लगता है। असल में वो उसका भाई था, लेकिन सब लोगों को इस तरह से लग रहा था कि जैसे वो इसका कोई बॉयफ्रेंड हो। और जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि चलो तुम जा सकती हो। और फिर मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि वैसे तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। फिर गांको जो होती है ना, वो कहती है कि यार जाने दो ना भाई, पड़े हैं मेरे पास पैसे। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कितने पैसे हैं। वो मतलब कैसे थोड़ा गुस्से में पूछता है। और फिर जो गांको होती है ना, वो बता देती है कि उसके पास कितने पैसे होते हैं। और जो मिस्सू कहते हैं बस इतने कम, सिर्फ 20 रुपये। फिर जो गांको होती है ना, वो कहते हैं कि हाँ मेरा जाने आने का हो जाता है। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि पागल हो क्या तुम। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो अपनी मतलब कि पर्स में से कुछ पैसे निकाल के उसे देता है। और जो मिस्सू होता है, वो कहता है कि एक काम करो, तुम इसे भी रख लो। और जो मिस्सू होता है ना, उसको मतलब कि एक क्रेडिट कार्ड देता है। और फिर मिस्सू उसका एटीएम कार्ड भी उसको देता है और कहता है कि तुम्हें उन दोनों में से जो लेना है वो ले लो। और फिर मिस्सू कहता है कि 1 मिनट, तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया था जो कि मैं तुम्हें देना भूल गया था। और ऐसा करके जो मिस्सू होता है ना, वो अपनी कार से मतलब कि गिफ्ट निकालता है। और उसके अंदर एक फ़ोन होता है, और उस फ़ोन को देख के वो चौंक जाती है। क्योंकि अभी भी मतलब कि जो गांको होती है ना, वो अपना कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करती थी पैसे बचाने के लिए। लेकिन मिस्सू उसको बहुत ज़्यादा महंगा भाई आईफोन मतलब कि ला के देता है। और गांको जो होती है ना, वो कहती है कि यार तुमने मुझे इतना महंगा फ़ोन ला के दिया। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि हाँ हाँ। और जो गांको होती है ना, उसकी तो आदत थी, वो सबके सामने भाई मिस्सू को गले लगा लेती है। और फिर जो मिस्सू को कहती है कि भाई आप सबके मतलब कि दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो। और ऐसा कह के वो जाने लगती है। फिर जो मिस्सू अपने मन में कहता है मस्का लगाना कोई इससे सीखे। और जो मिस्सू होता है ना, वो वहाँ से जा रहा होता है। तो जो मिस्सू होता है ना, वो देखता है कि गांको किसी लड़के से बात कर रही होती है। और मिस्सू को उस लड़के को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। असल में मिस्सू नहीं चाहता कि उसकी बहन से ऐसे ही कोई बात करे। असल में मिस्सू ने ऐसे बहुत सारे केस देखे हुए थे जहाँ पे लड़का लड़की बात करते और फिर मतलब कि लड़का लड़की को धोखा देता था। और वो नहीं चाहता कि उसकी बहन को कोई ऐसे ही धोखा दे दे। अगर वो उसका बॉयफ्रेंड होगा तो मिस्सू मतलब कि चाहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बना रहे। लेकिन अगर उसने उसको धोखा दिया तो मिस्सू उसके बाद उसको छोड़ेगा नहीं। और फिर मिस्सू अपने मन में कहता है यार मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर जो मिस्सू होता है ना, उस लड़के को बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा होता है और वहाँ से जाने लगता है। और जो वो लड़का होता है ना, मिस्सू की ऐसी गहरी आंखें देख के भाई वो चौंक जाता है और पूरा डर जाता है। क्योंकि मिस्सू का ऑरा ही ऐसा था कि उसके पास जो भी मतलब कि इंसान आता था ना, वो उसको मतलब कि रिस्पेक्ट देने बिना मतलब कि रह नहीं सकता था। क्योंकि मिस्सू ने अपनी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी। और फिर मिस्सू कार में बैठने से पहले सोचता है कि यार क्यों ना इस कॉलेज का चक्कर लगा दिया जाए और पता चले कि मतलब कि ये पूरी की पूरी कॉलेज है कैसी। और फिर मिस्सू जो होता है ना, वो कार में बैठ जाता है और भाई कार में बैठ के भाई पूरी मतलब कि कॉलेज का चक्कर लगाने लग जाता है। और फिर मिस्सू देखता है कि जो कुछ लड़के होते हैं ना, वो किसी लड़की पे कमेंट पास कर रहे होते हैं। और मिस्सू जो होता है ना, उसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। और जो वो लड़के होते हैं ना, वो पूरा ग्रुप होता है और वो मतलब कि उस लड़की को परेशान करती है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं कि जो मिस्सू की बहन और वो लड़का होता है ना, वो वहाँ से आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है ना, वो मिस्सू की बहन यानी गांको को प्रोटेक्ट करने लग जाता है और वो वहाँ से उसको ले जाने लगता है। और जो हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्रुप होता है ना, वो उसकी बहन जो होती है ना मिस्सू की, उसको परेशान करने लग जाता है। और जो उसकी बहन को मतलब कि देख के मिस्सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि यार ये लोग मेरी बहन पे ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा कह के वो कार से बाहर निकल जाता है। और लेकिन मिस्सू जाने से पहले देखता है कि उसकी बहन जो होती है ना, वो उस लड़के से पीछे से बाहर आती है और उस आदमी को एक खींच के चमाट लगा देती है। और वो आदमी और उसके बाकी के जो साथीदार होते हैं ना, वो भी पूरी तरह से शॉक में होते हैं।
क्योंकि वो जो होते ना वो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, असल में बाहर से आते थे और कॉलेज में मतलब कि लड़कियों को परेशान करते थे, लड़कों को परेशान करते थे और कुछ लड़कों को तो मार पीट करते थे और ऐसा सब कुछ चलता रहता था। और कॉलेज का जो मतलब कि प्रिंसिपल होता है ना वो भी कुछ कर नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उनके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी पावर होती है। और वो जो लड़का होता है ना जिसको थप्पड़ पड़ा हुआ था, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। और वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है, क्योंकि सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि उन लड़कों को मारने की हिम्मत, मतलब कि वो 20 लोगों का ग्रुप था और वो गुंडे ही थे मतलब कि एक टाइप से, और उन लोगों को मारने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गांको ने जिस लड़की को मारा था ना वो जेके का भाई था। और पूरे के पूरे बम्बई में जेके से बड़ा और पावरफुल इंसान कोई भी नहीं था। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल था ना कि भाई सब लोग उससे डरते थे। असल में वो इनलीगली बिजनेस और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे और सरकार भी उसको पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी। और जो जेके होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान था, और मतलब कि कह सकते हो ना कि उसके भाई को अगर कोई कुछ टच भी करे ना तो वो उसको छोड़ता नहीं है। और जो जेके का भाई था ना इसलिए उसकी पावर तो बनती ही थी। और सिर्फ जेके का भाई नहीं बल्कि उसके और भी मतलब कि नीचे काम करने वाले लोग ऐसे ही गुंडागर्दी वो सब कुछ करते रहते थे। और जो जेके होता है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान था। और जो मिस्सू होता है ना वो ये सब कुछ देख रहा होता है और अब उससे बर्दाश्त नहीं होता है, और वो वहाँ से मतलब कि उसके पास जाने लगता है उसकी बहन के। और बाकी के जो मतलब कि गांकू के क्लासमेट होते हैं ना मतलब कि जो लड़के, वो उसको कहने लगते हैं कि प्लीज़ इस लड़की को छोड़ दो, ये लड़की नादान है। और जो वो जेके होता है ना, जेके का भाई, वो कहता है कि इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है और इसको इतनी आसानी से मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसकी नज़र बहुत ज़्यादा बुरी थी और वो गंदी तरह से मतलब कि उसकी बहन गांकू को देख रहा होता है, मिस्सो की। और जो मिस मतलब कि गांकू के पीछे जो लड़का होता है ना वो सामने आता है और वो उस लड़के को कहता है कि प्लीज़ इसको छोड़ दो, प्लीज़ इसको छोड़ दो, ऐसा है मतलब कि वो रिक्वेस्ट करने लग जाता है। फिर जो वो होता है ना वो लड़का, वो कहता है कि क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है। और ऐसा कह के वो बहुत ज़्यादा बुरी नज़र से गांको को देखने लग जाता है और अब मिस्सो से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। और वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे मतलब कि प्रिंसिपल्स और फैकल्टीज़ भी आ जाते हैं और वो भी मतलब कि उसके भाई मतलब कि जेके के भाई को मतलब कि शांत करवाने की कोशिश करते हैं। और जो जेके का भाई होता है ना वो शांत होने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है, और जो होता है ना वो प्रिंसिपल को चमाट लगा देता है और कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, अगर बीच में आए तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो होता है ना वो गांको की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और जो गांको के आगे मतलब कि जो लड़का होता है ना जो उस गांको को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और वो उस लड़के को मतलब कि एक लात मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो धीरे धीरे गांको के पास आने लगता है। और जैसे वो उसके पास आने वाला होता है वैसे उसको एक खींच के ऐसी लात पड़ती है ना कि खुद वो जो आदमी होता है ना वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और मिस्सू को देख के वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चौंक जाते हैं। और उसने जेके के भाई को मारा था ना, इस बात को सोच सोच के तो भाई प्रिंसिपल की हालत ही ख़राब हो जाती है। वो सोच रहा था कि कहीं वो जेके यहाँ पे आके पूरी कॉलेज को मतलब कि तबाह ना कर दे। और जो मिस्सू होता है ना वो ऐसे ही खड़ा हुआ था बहुत आराम से। और हम देखते हैं कि जो जेके का भाई होता है ना वो थोड़ा होश में आता है, क्योंकि उसके जो लोग होते हैं ना वो उसको उठाते हैं, उसके दोस्त होते हैं। और जो जेके होता है ना वो कहता है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। और वहाँ पे बहुत सारी जो लड़कियाँ होती है ना वो तो मिस्सू को देख के मतलब कि पूरी तरह से शॉक में होती है, और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इतना हैंडसम लड़का और इतना अट्रैक्टिव मतलब कि जो बंदा होता है ना वो गांको को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। असल में इसका रिश्ता क्या है गांको के साथ। और सब लड़कियां और सारे लड़के ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, और जो मिस्सो का ऑरा ही ऐसा था कि भाई सब लोग उसके बारे में बात किए बिना रह नहीं सकते थे। और जो वो जेके का भाई होते हैं ना वो मिस्सो को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो सारे के सारे मतलब कि अपने बंदों को कहता है, जो कि 20 लोगों की पूरी टुकड़ी थी, और उसको मतलब कि मिस्सो को मारने के लिए कहता है। और मिस्सो जो होता है ना वो गांको को थोड़ा पीछे कर लेता है, और भाई एक एक को दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन ऐसा पीटने लगता है ना भाई
कि भाई कि कुछ लोगों की तो हड्डियाँ भी टूट जाती है हाथ पैर की। और मिस्सो उनको बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। असल में मिस्सो का गोल ये था कि असल में वो उनको इतना मारे कि वो दोबारा कभी उसकी बहन की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। और जब भी उसकी बहन के बारे में सोचने की भी कोशिश करे ना, तब उनको अपनी मौत सामने नज़र आए। और मिस्सो इतना भयंकर तरीके से मारता है ना उन सबको कि भाई वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और मिस्सो की ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक को देख के जेके का भाई भी थोड़ा बहुत डर जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे 20 बंदे मतलब कि पूरी तरह से मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे। और उन सबको इतने भयंकर तरीके से मिस्सो ने मारा था ना कि भाई सोचना भी मतलब कि जेके के भाई को डर लगता है। और जो जेके का भाई होता है ना, वो कहता है कि मैं जेके का भाई हूँ, अगर तुमने मेरे को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मारवा दूंगा। और ऐसे मतलब कि वो बकवास कर रहा होता है। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, बुला ले अपने जेके भाई को। और जो होता है ना जेके का भाई, वो अपने भाई को बुलाता है। और जो जेके होता है ना, वो कॉल उठाता है और सारी बात सुनता है और कहता है कि किस हरामी में इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे भाई को हाथ लगाने की कोशिश करे। क्या बम्बई में ऐसा कोई पैदा हो चुका है जो मेरे भाई को टच करने की कोशिश करे। और वो होता है ना जेके, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो वहाँ पे आने लग जाता है। और जो जेके का भाई होता है ना, वो कहता है कि सिर्फ 15 मिनट वेट कर ले। और फिर मिस्सो कहता है कि 15 क्या 20 मिनट भी रुक जाता हूँ मैं, बुला अपने जेके भाई को, मैं भी देखता हूँ किस में इतनी हिम्मत है जो मेरी बहन को कोई टच भी कर सके। और जैसे ही मिस्सो अपनी बहन का नाम लेता है, तो सारे के सारे लड़के जो होते हैं ना, उसको भाई पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिलती है कि भाई ये मतलब कि गांको का भाई है। और जो लड़कियां होती है ना, वो भी पूरी तरह से खुश हो जाती है कि भाई मतलब कि गांको का ये भाई है। और ये और भी मतलब कि चौंक जाती है कि गांको का भाई इतना ज़्यादा हैंडसम है और गांको ने कभी उसके भाई के बारे में बताया नहीं किसी को। और जो फैकल्टी के मतलब कि जो टीचर सर होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि क्या गांको तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो कहते हैं कि हाँ गांको मेरी बहन है। और जो मिस्सो होता है ना, वो वहाँ पे वेट करने लग जाता है। और जो प्रिंसिपल होता है ना, वो उस मिस्सो के पास आता है और कहता है कि तुम चले जाओ, जेके को तुम नहीं जानते, जेके कितना ख़तरनाक इंसान है। यहाँ तक कि जो मतलब कि पुलिस और जो बड़े बड़े मतलब कि लोग होते हैं ना, वो भी जेके के सामने मतलब कि बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुम चले जाओ। और मिस्सो कहता है कि नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये जेके तो है कौन। फिर वहाँ पे जो टीचर्स और वो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार तुम जेके को नहीं जाते, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। और वहाँ पे जो बहुत बूढ़ा टीचर होता है ना, वो वहाँ पे आता है। और उस मतलब कि टीचर की उम्र कम से कम 45 साल होती है। और वो कहता है कि तुम जेके को नहीं जानते, जेके के मतलब कि सिर्फ कार पे मेरे बेटे ने गलती से पैर रख दिया था और हमको पता भी नहीं था कि वो जेके की कार है, उसने मेरे बेटे का पैर कटवा दिया था। जेके इतना मतलब कि क्रूअल है और तुम जेके को नहीं जानते हो। फिर मिस्सो कहता है कि ठीक है देखते। और वहाँ पे देखते ही देखते मतलब कि 40 से 45 कार वहाँ पे आ जाती है। और वहाँ पे जो सबसे बड़ी कार होती है ना, वहाँ से जेके निकलता है। और जेके को देख के भाई सारी की सारी जो भीड़ होती है ना, वो साइड में हट जाती है और बहुत लोग पीछे हटने लग जाती है। और भाई कुछ लोगों को तो भाई हार्ट अटैक सा आने लगता है, भाई इतना खौफ था जेके का। और जेके को देख के भाई सब लोग अपना सर झुका लेते हैं, कोई भी सामने देखने की हिम्मत नहीं कर रहा होता है। और जो प्रिंसिपल भी होता है ना, वो भी साइड में हट जाते हैं। और जो जेके होता है ना, अपने भाई के पास आता है और कहता है क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ, तुम्हें हुआ क्या है। फिर जो जेके होता है ना, वो अपने भाई से मतलब कि बातें कर रहा होता है। फिर जो उसका भाई होता है, वो कहता है कि इस साले ने मेरे को मारने की हिम्मत की है। और जो जेके होता है ना, वो सामने देखता है, सामने मिस्सो था। और जो मिस्सो होता है ना, वो जेके को घूरने लग जाता है। और फिर जेके होता है ना, वो खड़ा होता है और कहता है क्या ये हरामी नहीं जानता कि तू मेरा भाई है। फिर जो वो कहता है कि उसका भाई जो होता है ना, वो कहता है कि असल में ये जेके को देखना चाहता था। और जेके बहुत ज़्यादा डरावनी हंसी हंसने लग जाता है और कहता है कि चलो तुमने मेरे को देख लिया है, अब तुम्हारा किस्सा ख़त्म। और जो मिस्सो की बहन गांको होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन मिस्सो ने उसे शांत करवाया था। फिर जो मिस्सो कहता है कि हाँ, मारा था तेरे भाई को, क्या कर लेगा, इसको तो आज मैं जान से मार दूंगा।
इसने मेरे बहन को घूरने की हिम्मत कैसे की, और इसने मेरी बहन को उल्टा सीधा भी बोला है। और फिर जो जेके होता है वो कहता है कि अच्छा तो ये है तेरी बहन, और ऐसा कह के वो भी मतलब कि उसकी बहन को बहुत बुरी तरह से देखने लग जाता है। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि तू भी नहीं बचेगा अगर तूने मेरी बहन को घूरना बंद नहीं किया तो। असल में मिस्सू बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और फिर जो जेके होता है ना, वो कहता है कि तू नहीं जानता कि मेरी पावर क्या है। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे जानना भी नहीं है कि तेरी पावर क्या है, अगर तू मेरे बारे में एक बार पता करेगा ना तो तू सोच भी नहीं सकता है कि तू मेरे सामने क्या है। फिर जेके होता है ना, वो कहता है कि ऐसे हंसने लग जाता है और कहता है कि तू तो आज मरेगा। और ऐसा करके वो मिस्सो के मतलब कि सामने चला जाता है। और जो मिस्सो होता है ना, वो एक खींच के उसको ऐसी लात मारता है ना, और भाई उसको देख के तो काफ़ी लड़कों की भाई पॉटी निकल जाती है, क्योंकि भाई जेके को उसने लात मार दी थी। जिस जेके का खौफ पूरे के पूरे बम्बई में था, पूरे बम्बई में ऐसा कोई नहीं था जो जेके के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सके। और उसको मतलब कि जेके ने एक लात मतलब कि मिस्सो ने एक लात मार के उसको मतलब कि दीवार पे मतलब कि पटक दिया था एक लात से। और जो वहाँ पे भीड़ होती है ना, वो भी पूरी तरह से शॉक में होती है और डर जाती है। और वहाँ पे और भी पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो भी आ चुके होते हैं। और कुछ पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो मिस्सो को समझा रहे होते कि ऐसा मत करो, लेकिन मिस्सो ने तो लात मार दी थी। और अब वो भी समझ चुके थे कि आज इस लड़के का इस दुनिया में आखिरी दिन है। और गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय गाइस।